भगवान की पूजा करूं या नहीं करूं। काफ़ी लोगों के जीवन में समस्याएं आती हैं और उनका समाधान मिल भी जाता है, लेकिन कुछ लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उन लोगों का भगवान से विश्वास उठ जाता है और वह नास्तिक बन जाता है। आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि भगवान है या नहीं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक नगर में गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे। उपदेश देने के बाद वो वहाँ से चलने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति उठकर पूछता है, हे बुद्ध, मेरा एक सवाल है, क्या ईश्वर सच में होते हैं? बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, कोई काम का प्रश्न पूछना है तो पूछो। व्यक्ति ने कहा, क्यों, ये काम का प्रश्न नहीं है। तभी बुद्ध जी कहते हैं, इस धरती पर ईश्वर के होने और न होने से संबंधित जो भी सारे प्रश्न हैं वो सभी व्यर्थ हैं। यह कहकर बुद्ध सभा स्थगित करके आश्रम की तरफ चले गए। फिर अगले दिन वो व्यक्ति बुद्ध जी के आश्रम पहुंचता है और बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप मेरे प्रश्न का उत्तर बिना दिए गए चले गए। आज भी मेरा वही प्रश्न है। आपने सालों तपस्या की है, आपको इस सवाल का जवाब पता ही होगा, कृपया करके मुझे बता दीजिए। फिर बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, तुम आस्तिक हो या नास्तिक? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं आस्तिक हूँ। फिर बुद्ध जी ने कहा, तुम किस ईश्वर को मानते हो? तभी वह व्यक्ति बोला, मैं उस ईश्वर को मानता हूँ जिसे मेरे पिता, मेरे दादाजी और मेरी पीढ़ियाँ कई सालों से मानते आ रही हैं। तभी बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें उस ईश्वर के बारे में पता है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे पिता ने उनके बारे में बताया है और मैंने कई महात्मा और ज्ञानियों, साधुओं से उनके बारे में चर्चा भी की है। उन सब ने बताया है कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने ही किया है। फिर बुद्ध ने कहा, क्या सभी लोग एक ही ईश्वर को मानते हैं? तभी व्यक्ति बोला, नहीं, सब अलग अलग ईश्वर को मानते हैं और सभी लोग अलग अलग ईश्वर का पूजन भी करते हैं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम आस्तिक हो? क्या तुम्हारा ईश्वर में पूर्ण विश्वास है? तभी व्यक्ति बोला, हाँ, मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं आस्तिक हूँ। फिर बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से कहा, जब तुम्हारा ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? तभी व्यक्ति ने कहा, मैंने कई लोगों से ईश्वर के बारे में सुना है और काफ़ी ज्ञानियों और साधुओं ने उनके बारे में बताया है, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा तो आपने ईश्वर के प्रश्न को व्यर्थ ही बता दिया और आपने उनके बारे में कुछ कहा भी नहीं। इसलिए मुझे आपके पास दोबारा आना पड़ा। फिर बुद्ध जी कहते हैं, जिस प्रकार तुमने ये प्रश्न कई ज्ञानियों और साधुओं, महात्माओं, सन्यासियों से पूछा ही है, उसी तरह सभी मनुष्य अपने अपने ईश्वर के बारे में साधुओं, ज्ञानियों, महात्माओं से पूछते हैं और वह उनके द्वारा मिले उत्तरों के अनुसार अपना ईश्वर तैयार करने लग जाते हैं और उसे मानना शुरू कर देते हैं और इसी ईश्वर के लिए लड़ तक जाते हैं, एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। लेकिन वहीं एक तरफ मन में ये जिज्ञासा रह ही जाती है, जिसके कारण ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, ईश्वर है या नहीं?
पूरा जीवन यही सोचने में लगा देते हैं और दूसरी तरफ हम खुद को आस्तिक भी कहते रहते हैं ताकि हमारा ईश्वर हमसे दूरी न बना ले। वहीं तुम अपना प्रश्न लेकर हमारे पास आए हो कि ईश्वर है या नहीं। ये प्रश्न इसी कारण उत्पन्न हुआ है क्योंकि तुम्हारे मन में सिर्फ एक संदेह है जिसे तुम दूर करना चाहते हो। लेकिन तुम कितने भी साधु ज्ञानियों और महात्माओं से इसके बारे में पूछो या मेरे से पूछो, सबके दिए उत्तर व्यर्थ हैं जब तक तुम स्वयं ना जान लो कि ईश्वर है या नहीं। और सिर्फ मान लेने से तुम दुविधा में रह जाओगे और संपूर्ण जीवन निकाल दोगे। इसलिए मुझसे पूछने से अच्छा है तुम जाओ और ये जान लो कि ईश्वर है या नहीं। और मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ जो सत्य का और ज्ञान का रास्ता है। उसमें केवल जानने के लिए जगह है, मानने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन जाता है और ज्ञान प्राप्ति के लिए सत्य की राह पर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है।